नमस्ते दोस्तों। तो फिर आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आयुर्वेदा के हिसाब से बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके अंदर क्या बताया कि आयुर्वेदा के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। तो फिर कितने मूलभूत सिद्धांत है सबसे पहले बता देता हूँ। 10 मूलभूत सिद्धांत है पूरे के पूरे। तो वो 10 आज हम लोग इस वीडियो में पूरा पूरा याद करके आने वाले हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसमें से भी कुछ हाईलाइटेड है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार ने क्रिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे क्रिया में ज्यादा पूछा जाता है। तो फिर इसके अंदर क्या है, लोक पुरुष साम सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर सामान्य विशेष सिद्धांत, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर आज हम लोग इसके बारे में पूरा पूरा पढ़ेंगे। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट भी लाया हूँ आपको 10 से 10 याद रखने के लिए, ठीक है। वो आपको बताऊंगा आगे एक ट्रिक। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों पढ़ना है सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत क्यों पढ़ना है। तो फिर मूलभूत सिद्धांत पढ़ने का मेन एम क्या है कि सिद्धांत मतलब होता क्या है उसके बारे में आप पहले जानेंगे। सिद्धांत मतलब जो इसका मैं श्लोक यहाँ पे डालता हूँ, कुछ श्लोक आप देख लेना। सिद्धांतो नाम स यह परीक्षके बहुविधम परीक्षय हेतु भिक्ष साध्यत्व स्थाप्यते निर्णय। मतलब क्या होता है इसके अंदर की, मतलब सिद्धांत, जो सिद्धांत है उसको बहुत तरीके से एग्जामिनेट किया, मतलब बहुत उसके ऊपर शोध किया गया, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद इसको प्रूफ करने के बाद ये सिद्धांत आया, ठीक है। तो फिर इसके अंदर क्या है कि जो सिद्धांत है ये ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद दिया गया है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, लोक पुरुष साम सिद्धांत। उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। तो फिर मैं आपको पहले शॉर्ट बता देता हूँ जिससे आपको 10 के 10 याद रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लोग एक पूरा पूरा एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस आपको याद रखना है, या तो आप लिख लो। लोग 5 भौतिक है, बराबर। देह दोष से नहीं बना है केवल, समझे। देह दोष से नहीं बना है, समझे। रोग या रोगी को द्रव्य देके ठीक किया जा सकता है, अगर वो सही से कार्य करे तो पंचभौतिक शरीर संबंध बना रहेगा। समझ गया। आप इसको रिवाइंड करके आप 2 बार देख सकते हो उसको, जो भी ये शॉर्टकट सेंटेंस आप फ्रेम करके अपने हिसाब से याद कर सकते हो एक बार। तो अभी हम लोग देखते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत मतलब इसके अंदर क्या होता है, लोक मतलब क्या होता है, तो लोक मतलब होता है सृष्टि, यूनिवर्स, ये लोक, ठीक है। और पुरुष मतलब ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, ठीक है। यहाँ पे पुरुष मतलब सिर्फ पुरुष महिला नहीं, मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिर लोक पुरुष में क्या समान्यता है, साम्य सिद्धांत, ये सिद्धांत, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं, एक फिजियोलॉजिकली और एक एनाटॉमिकली। उसको 2 तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, सिमिलरिटीज किस बेसिस पे, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली। तो इसके अंदर क्या है, अभी रचनात्मक मतलब एनाटॉमिकल मतलब जो आप बाहर से देख सकते हो कि हाँ भाई, अभी इसका एग्जांपल क्या है, सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई है। आपने पदार्थ में पढ़ा रहेगा सांख्य दर्शन, जिसके अंदर बताया गया है। तो सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, प्रकृति और पुरुष के मिलन से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो वैसे ही गर्भ मतलब मनुष्य देह कैसे बना है, शुक्र और आर्थो के संयोग से बना हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों में कैसे सामान्यता है। और दूसरा क्या है, पर्वत पत्थर, आपको एनाटॉमिकली देखने मिलता है, पर्वत पत्थर जो भी है, माउंटेन और फिर स्टोन, वो किससे सिमिलर है, अपने बॉडी में। हार्ड मटेरियल क्या है अपने बॉडी में, अस्थि मतलब बोन, दंत और नख, ये सब क्या है, हार्ड पार्टिकल्स है। तो ये इससे सिमिलर है, जो ये नीचे में पाया था और ये अपने बॉडी में, ठीक है। ये मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। तो फिर ये आकाश में, आकाश क्या है, सृष्टि में। तो अपने बॉडी में सिमिलर क्या है, सिमिलरली अपने बॉडी में क्या है, सर्व स्रोतस। और फिर जितने भी रिक्त स्थान है, जैसे कि कान में, नाक में, जो भी अपने कैविटीज हैं, बराबर। तो वो कैविटीज क्या है, वो आकाश को दर्शाते हैं अपने बॉडी में। तो इसके अंदर मैं सर्व स्रोतस लिखा हूँ, यहाँ पे एक लिखा हूँ, बाकी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये नोट्स टाइप ही है, कोई एग्जाम में आने के बाद कैसा लिखना है वो पूरा पूरा पैटर्न एक बता देता हूँ आपको। तो फिर वायु मतलब क्या होता है, जो श्वास हम लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो श्वास वायु का ही प्रतीक है, ठीक है। और तेज मतलब पित्त, जो फिर डाइजेस्टिव फायर जो भी है वो पित्त, बराबर, वो तेज के समान होता है। और जल में क्या है, रक्त में लिखा हूं, रक्त आप लिम्फ सब लिख सकते हो।
तो यहाँ पे पृथ्वी फॉर्म है। और पृथ्वी, पृथ्वी मतलब क्या होता है, जो हार्ड पार्ट है, मतलब हार्ड पार्ट क्या है, बोन, बराबर, बोन, नख, दंत, ये सब पृथ्वी के पार्ट है, ठीक है, मतलब हार्ड पार्ट है, पृथ्वी मतलब सख्त चीज है, ठीक है। तो ये हो गया एनाटॉमिकली। और फिर अब देखते हैं फिजियोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली भी मैं आपको बता देता हूँ, एक श्लोक है वो आप याद कर लो, यहाँ पे श्लोक पेश कर देता हूँ, वो श्लोक लिखना है क्योंकि ऑलरेडी समझ लो क्रिया के लिए पढ़ रहे तो क्रिया के पेपर में आएगा और आप क्रिया का एक श्लोक लिखना बनता ही है, ठीक है। तो फिर वो श्लोक लिख देना और फिर वो उसके श्लोक में ये, एक मिनट आपको श्लोक बता देता हूँ, वो श्लोक, हाँ, विसर्ग आदान विक्षेप है, सोम सूर्य नील तथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त नीलस तथा। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि विसर्ग आदान विक्षेप, विसर्ग आदान विक्षेप, विसर्ग मतलब क्या होता है, जिस वक्त चंद्र का बल ज्यादा रहेगा, विसर्ग आदान में मतलब सूर्य का बल ज्यादा रहता है, तो आदान विक्षेप मतलब जो फैलाता है, विक्षेप मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, हवा, ठीक है। तो ऐसा है, विसर्ग आदान विक्षेप है, सोम सूर्य नील तथा, ठीक है। तो फिर सोम मतलब चंद्र, चंद्र अपने बॉडी में कैसा है, चंद्र मतलब जो रहता है उसका प्रतीक है कफ, ठीक है, उसके सिमिलर कफ, सूर्य का सिमिलरिटी पित्त, हवा, वात, ठीक है। आपको पता ही है वात पित्त कफ ये तीनों कितने ज्यादा बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रिया में ही है, तो फिर ये क्रियात्मक हो गया, ठीक है। इतनी चीजें आप लिख लोगे इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहला तो सेकंड वाला क्या है, पंच भौतिक सिद्धांत। पंच भौतिक सिद्धांत में क्या होता है, जैसे कि आप एक श्लोक लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड वाले में। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन अगर आएगा आपको एग्जाम में तो क्या आएगा, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत के बारे में वर्णन करो, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप उसमें क्या लिखोगे, ये 10 के 10 सिद्धांत आप लिख सकते हो, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए आएगा, कम से कम 2-3 पेज तो भरना ही रहेगा ना। तो उसके अंदर आप ये 10 के 10 अगर आप को याद हो गया तो फिर आप ये 10 लिखोगे और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करोगे, बराबर। तो फिर आप ज्यादा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में लिख सकते हो, इसके बारे में लिखना फर्स्ट वाले में और फिर फिफ्थ वाले में, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब में आप थोड़ा लिखोगे चलेगा। तो फिर इसके अंदर क्या है, दूसरा वाला पंच भौतिक सिद्धांत में आप लिखोगे, सबसे पहला एक श्लोक है, बहुत इजी है, द्रव्य में भी रहेगा, हर एक जगह रहेगा, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो वो श्लोक क्या है कि सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, ठीक है। यहाँ पे मैं श्लोक पेश करता हूँ, सर्वद्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, जितने भी द्रव्य है, सब चीजें हैं, वो पंच भौतिक होती है। जैसे कि पंच भौतिक रहेगी लेकिन उसके अंदर हो सकता है वायु की ज्यादा मात्रा है, अगर किसी को वात चिकित्सा देनी है तो फिर वो द्रव्य के अंदर वायु की अधिकता नहीं रहेगी, कम रहेगी, तो मतलब वो वायवीय द्रव्य है, आकाशीय द्रव्य है, तेजस द्रव्य है। अब जिसके अंदर कोई द्रव्य है उसके अंदर आकाश ज्यादा है, आकाश की गुण ज्यादा है, आकाश गुण, तो फिर वो वायवीय द्रव्य। और फिर क्या सॉरी, वायु का ज्यादा है तो फिर वायवीय द्रव्य, आकाश का ज्यादा है तो फिर आकाशीय द्रव्य, आकाशीय द्रव्य, तेज करेगा तो तेजस्वी द्रव्य। ऐसी और भी दो है, चार्ट बना देना, ऐसे ही चार्ट बना दो एग्जाम में, एग्जामिनर को और क्या चाहिए उसको, आपका पेज भी कवर हो जाएगा और फिर ये भी हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि ये लिख दिया आपने और उसके बाद आपको और क्या लिखना है, फिर से जो आपने फर्स्ट पार्ट में लिखा था आकाश, आकाश रहेगा तो अपने बॉडी में आकाशीय द्रव्य, आकाशीय चीज क्या प्रेजेंट है, जैसे कि क्या बोलते हैं कैनाल, जैसे कि क्या बोलते हैं नाक और आंख में जो भी अपने बस खाली रिक्त स्थान है, बराबर, वो आकाश के हैं, आकाश के द्रव्य है। तो वायु जो श्वास हम लोग इनहेल एक्सेल करते हैं वो हो गया, तेज मतलब वही पित्त, जल मतलब हो गया रक्त, और फिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी क्या रहेगा, दंत, अस्थि, नख, ये लिख देना। तो आप ये लिख सकते हो पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स कवर हो जाएगा इसके अंदर पंचभौतिक सिद्धांत में। एक श्लोक याद करके रखना है, कौन सा, सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, ठीक है। तो वो श्लोक लिख देना और फिर एक चार्ट बना देना, तो ये सेकंड वाला कवर हो जाएगा। तो थर्ड, तो फिर तीसरा वाला जो है सिद्धांत क्या है, दोष धातु मलस्य पंचभौतिक सिद्धांत, ठीक है। तो मतलब दोष, धातु और मल, ये मलस्य, ये किस तरीके से पंचभौतिक तरीके से इसका क्या संबंध है, जैसे कि वो पंचभौतिक किस घटक से बना हुआ है। जैसे कि अपन देख सकते हैं, अभी दोष देखते हैं, दोष के लिए ना आपको एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चार्ट बनाना है। ये पहला चार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो पहले वाला में क्या है, दोष,
दूसरे वाले में धातु, तीसरे वाले में मल, और इधर पंचभौतिक घटक उसका लिखा हुआ है। ये एक चार्ट बना दो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चार्ट सब एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर जैसे कि दोष आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आपको पेपर लंबा करना है तो फिर आप दोष के बारे में एक्सप्लेन कर दो। दोष कितने वात पित्त कफ शेति त्रयो दोष, ठीक है, समास त्रयो समास, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और फिर धातु के बारे में बता सकते हो, रसाश्रुपतिमम, सॉरी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी सप्त धातु, ये धातु के बारे में आप बता सकते हो। फिर मल के बारे में श्लोक है, वो आप 1 by 1 लिख सकते हो अगर आपको एक्सपांड करना तो। बाकी काम का चीज तो यही 3 है, ठीक है। अभी देखते हैं, जैसे वात के लिए, वात क्या है, वायु घटक से बना हुआ, उसका पंचभौतिक घटक कौन सा है, वायु और आकाश वात में। पित्त में क्या है, सिर्फ अग्नि है, ठीक है। कफ जल और पृथ्वी, ये याद करके रखना है आपको, याद कि आपको समझ में आ ही जाएगा, समझने की बात है ये तो, की बात है तो फिर उसमें वायु और आकाश रहेगा। और पित्त डाइजेशन के लिए अग्नि जरूरी रहता है। और फिर कफ, कफ जो अपने बॉडी को क्या करता है, बल देता है, सब कुछ देता है, और वो जल प्रमाण में रहता है। आपको जब सर्दी होती है, कफ होता है, तो फिर क्या होता है, मतलब आपको रनिंग नोज, ये सब क्या है, जल, और वो पृथ्वी मतलब शरीर को बल देता है, और तो फिर वो पृथ्वी रहेगा। तो वैसे ही वो याद रहेगा। और फिर अभी सप्त धातु देखते हैं। तो पहला क्या है, रस, रस मतलब समझ रहे हो, खाना खाने के बाद जो अपने पेट में बनता है, उसको चर्न करने का जो बनता है उसको रस बोलते हैं। तो रस, रस क्या होता है, वो जलीय घटक होता है। तो वो जल, रक्त, तेज और जल, ठीक है। अभी तेज क्यों, क्योंकि वो उसके अंदर क्या रहता है, ऑलरेडी वो गर्म रहता है, और वो तेज, उसके अंदर रंग भी रहता है। तेज मतलब सिर्फ और सिर्फ अग्नि ही नहीं होता, तेज से मतलब होता है रंग भी होता है, ठीक है। तो फिर वो तेज और जल के लिए। और फिर तीसरा क्या है, मांस, वो पृथ्वी घटक है। मांस मतलब पृथ्वी घटक है वो। मेद जल और पृथ्वी घटक हो गया। अब मेद मतलब क्या होता है, फैट, बहुत सारा फैट, मतलब वो स्वेलिंग भी हो सकती है ना। तो फिर वो फैट, एक तरीके से बोला तो फैट सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी घटक नहीं होता, वो मूवमेंट भी होता है उसके अंदर। तो वो जल और फिर पृथ्वी का घटक है, ऐसे याद रखना है। अस्थि, अस्थि मतलब क्या है कि वो पृथ्वी और वायु घटक है। अब आप बोलोगे कि अस्थि मतलब बोन, बोन तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पार्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग और हार्ड चीज है वो, उसके अंदर वायु की वजह से आपको पता रहेगा, उसके अंदर बोन मैरो रहता है। बोन मैरो के लिए स्पेस क्रिएट करना रहता है, तो वो वहां पे हवा रहता है, वायु रहता है, ठीक है। और फिर मज्जा मतलब यही बोन मैरो, मज्जा वो जलीय घटक है, ठीक है। और शुक्र वो जल घटक है। तो ये हो गया आपका सप्त धातु। और ये मल, 3 मल है, जो मूत्र, पुरुष और श्वेत। तो इसके अंदर क्या है, मूत्र क्या है, जल और अग्नि, आप समझ सकते हो, जल और अग्नि इसलिए, ठीक है। और फिर पुरुष, पुरुष ये पृथ्वी घटक है, और श्वेत जल घटक है। श्वेत मतलब स्वेटिंग, पसीना। देखते हैं 4th वाला, दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। आप बोल सकते हो ये जो सिद्धांत का नाम है वही एक श्लोक हो गया। आप इसके अंदर क्या लिखोगे, सबसे पहले सिद्धांत लिखोगे, उसके बाद आपने फिर श्लोक, ज्यादा नहीं लिखना है इसके बारे में। आप लिख सकते हो दोष का एक श्लोक, दोष का 2 श्लोक आएगा। जैसे कि दोष के बारे में बोला तो फिर आप लिख सकते हो दूषण स्वभावत दोष। दूषण स्वभाव मतलब जो शरीर को दूषित करता है, दूषण स्वभावत दोष है, ये लिख सकते हो आप। यहाँ पे पेश कर देता हूँ, आपको सबके 2 श्लोक याद करने हैं, वो बहुत ईजी है, याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे दोष के लिए 2 श्लोक, धातु के लिए 2 श्लोक लिख सकते हो, और मल के लिए 2 श्लोक, ठीक है। अभी दोष के लिए क्या था, दूषण स्वभावत दोष है। और फिर दोष क्या है, दोष कितने हैं, 3 है, वायु पित्त कफ शेति त्रयो दोष समासत। अष्टांग रेफरेंस भी तो बहुत बढ़िया है। तो फिर वो दूसरा श्लोक हो गया। तो ये दोष के लिए आप ये लिख के एक्सप्लेन कर देना, दोष के बारे में जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन करना, ठीक है। टाइम को मैनेज करते हुए आपको पेपर लिखना है, तो इसके बारे में आप, मुझे पता है, बहुत पता है आपको, लेकिन लिखना नहीं है, क्योंकि सब लिखने जाओगे तो छूट जाएगा पेपर। तो फिर इसके बारे में आपको सिर्फ ये 2 श्लोक जो मैं आपको बता रहा हूँ, श्लोक लिखो, थोड़ा मीनिंग एक्सप्लेन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो फिर ये दोष का हो गया 2 श्लोक। और धातु के लिए आपको क्या करना है, धातु क्या है, धारणा धातु, ये हो गया एक, बराबर, शरीर धारणात धातु। उसका दूसरा श्लोक कौन सा है, रस अश्रुप मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी सप्त धातु, ठीक है।
तो फिर ये हो गया दूसरा श्लोक। और फिर ये अपना क्या है, मल। मल क्या है,